वाला तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिकुल्लि शैइन असास व असासुद्दीन हुब्बुना अहलल बैत। सरकार सैयदुश्शुहदा के मातमदार अज़ादार, ये जो मजलिस और ये ताबूत का सिलसिला जो मुनक्किद हुआ है, ये मिन जानिब अमरोहा सादात के मोमिनीन की तरफ से, और ये उनका दूसरा साल है। और तमाम मोमिनीन को गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत लाए और जुलूस को कामयाब करें। इनका ये दूसरा साल है और बहुत ही अच्छे अंदाज में ये जुलूस बरामद हुआ है, अमरोही अंदाज में। और खुदा ताला इनकी, अल्लाह ताला इनकी काविश और मेहनत और इनकी आज़ादारी को कबूल करे। जिस हदीस को मैंने उन्वान कलाम करार दिया है, रसूल ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन असास व असासुद्दीन हुब्बुना अहलल बैत। इसका तर्जुमा ये है कि हर शय के लिए, हर चीज के लिए एक बुनियाद है, एक असास है, एक फाउंडेशन है। इसी तरीके से दीन जो है, क्या इसके लिए कोई फाउंडेशन, इसके लिए कोई असास नहीं है? जो इमारत दुनिया में बनाई जाती है, उस इमारत के लिए एक फाउंडेशन, बुनियाद रखी जाती है। पूरी तवज्जो रखिएगा, उस इमारत की एक बुनियाद रखी जाती है और बुनियाद की कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा वो कवी हो, ज्यादा से ज्यादा वो मजबूत हो। पूरी तवज्जो रही इस हदीस पे। और अगर कोई इमारत बड़ी खूबसूरत, बड़ी आलीशान बनाई गई है, लेकिन वो इमारत बुनियाद जो है उसकी कमजोर है, तो देखने वाला क्या कहेगा? देखने वाला यही कहेगा, ये इमारत कितनी भी खूबसूरत क्यों न बना ली जाए, लेकिन ये इमारत अक्लमंद कहेगा ये बेकार है, इसमें सब कुछ खर्च किया हुआ, इस पे पैसा जो खर्च किया गया है बेकार है, इसलिए कि ये इमारत को कभी भी हवा के थपेड़े अपनी आगोश में ले सकती है। इसी तरीके से दीन, इस्लाम, अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो वो एक ऐसी इमारत की तरह से है जिसकी बुनियाद एकदम खोखली है। अगर अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में है तो फिर वो इमारत ऐसी इमारत की तरह से है जो मजबूत और एक मुस्तहकम इरादे के साथ बनाई जाती है। उसी तरीके से अहले बैत की मोहब्बत ये दीन की असास है। अब किसका कितना दीन मजबूत है, ये किसी के आमाल देख के तय करना। बड़ी नमाजें कोई पढ़ता हो, रोजे पे रोजे रखता हो, हज पे हज करता हो, ज़कात पे ज़कात अदा करता हो, लेकिन उसे ये नहीं कह सकते कि इसका दीन बहुत मुकम्मल है, इसका दीन बहुत कामी है, ये बहुत मुकम्मल इंसान है, बल्कि नहीं कह सकते। बल्कि ये कहा जाएगा इसके अंदर देखो अहले बैत की मोहब्बत है कि नहीं। अगर अहले बैत की जितना ज्यादा मोहब्बत होगी उतना अभी उसका एक जुमला आपसे कहना चाहता हूँ कि हल्लाल मुश्किलात तमाम मोमिनीन के लिए, सारी कायनात के लिए मुश्किल कुशा है अहले बैत, और अहले बैत के लिए मुश्किल कुशा है ये कोई फतवा न लग जाए, कोई गुलू का न लग जाए, इसलिए दलील के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। सारी कायनात के लिए मुश्किल कुशा है अहले बैत, अहले बैत के लिए मुश्किल कुशा है अबुल फजल अब्बास। सुनिएगा इसकी दलील के साथ बात। अहले बैत के लिए मुश्किल कुशा है अहले अब्बास अलमदार। एक दुआ है, या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। इसका तर्जमा सुना दूं, उसके बाद फिर आप खुद तय कर लीजिएगा। तर्जमा पूरे गौर से सुनिएगा। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन, ऐ हुसैन के चेहरे से मुसीबत को दूर करने वाले, जो हुसैन के चेहरे से मुसीबत को दूर करे उसे अब्बास कहते हैं। हमारी मुश्किल को दूर कीजिए अपने भाई अबुल फजल अब्बास के। ये तर्जुमा है इस हदीस का, इस दुआ का। और अभी आप करबला में जब आपको वक्त मिले तो ये दुआ 133 बार हरम अबुल फजल अब्बास में अगर पढ़ी जाए, अगर शरई हाजत है उसकी पूरी होती है।
शरई हाजत है पूरी होती है। अबुल फजल अब्बास के हरम में ये तो आयात कर देते हैं। अबुल फजल अब्बास अजमतों को लाख लोगों ने छुपाया, लेकिन एक ही लफ्ज हैदर कर्रार, एक ही लफ्ज अबुल फजल अब्बास के लिए काफी है। वो क्या है? वो है हैदर, वो है लफ्ज अब्बास सानिए हैदर कर्रार है। समझो है कि नहीं? अब्बास सानिए हैदर कर्रार है। और इसकी मिसाल हजरत अब्बास ने करबला में हाथी पर जैसे ही करबला में ज़रूर हुआ इसकी मिसाल इमाम हुसैन का लदा में फर्ज पे हाथ रखा। अब्बास जैसा सती बहादुर अलंबरदार लश्कर के होते हुए लेकिन अब्बास खामोश थे और ये भी जानते थे जब भी कहीं पे अब्बास ने तलवार उठाई तो यही कहा गया अब्बास करबला नहीं है। अब तो करबला आ गई, लेकिन फिर भी अब्बास खामोश है। अब्बास ने बता दिया मैं साहिब जुल्फ़िकार का वारिस हूं, जिसके बाबा की तलवार नस्लों को देख के चलती है। अगर एक भी कोई मोमिन आने वाला है तो जुल्फ़िकार नहीं चलती, तो फिर अब्बास की फजीलत और बसारत है। ये अब्बास जानते हैं कि ये आज बुरा कर हो जाए सलाम है। ये है अब्बास की फजीलत और बसारत। और अबुल फजल अब्बास के ख़साइस या अबुल फजल अब्बास की फजीलत क्या बयान की जाए? जिसे ज़हरा सलाम करती है उसे अब्बास। जब मौला दुनिया में आए, जब कायनात में मौला आए, आने के बाद सबसे पहली बात की थी जब मौला अली पहुंचे तो मादर अब्बास ने कहा आका मेरे वालियो वारिस मेरा लाल आंखें नहीं खोल रहा। मौला मुस्कुराए और कहा यही कंडीशन, यही पोजीशन, यही हालत मेरी भी थी। मैंने भी उस वक्त तक आंख नहीं खोली जब तक जिसकी नुसरत और मदद के लिए आ गया था वो ना आ गया। का अभी मसले को हल कर देता हूँ। कहा हुसैन को बुलाओ और हुसैन को बुलाया गया। जब हुसैन आए हैं अबुल फजल अब्बास को हुसैन के हवाले किया गया। हुसैन ने के हवाले अबुल फजल अब्बास को किया गया। हुसैन ने आंखें खोल अबुल फजल अब्बास ने आगोश हुसैन में जाने के बाद आंखें खोल दी। और जब नाम रखने का मरहला आया तो जब मौला ने कहा कि जैसे मेरे दो बेटों का नाम रसूल मेरे जद ने रखा है उसी तरीके से इसका भी नाम रखा है। का इसका नाम अब्बास। जैसे ही अब्बास नाम सुना है जनाब ज़ैनब करीब आ गई और आने के बाद कहती है यही मेरा भैया अब्बास है। और कान के करीब जा करके गाजी अब्बास से कुछ बयान किया। मौला ने कहा अभी तो तुम्हारा भैया बहुत छोटा है, बात करने के लायक नहीं है। कहा मैं वो अमानत पहुंचा रही हूँ जो माँ फातिमा ज़हरा ने मुझे दिया था। कहा वो कौन सी अमानत है? कहा मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने कहा था जब मेरा बेटा अब्बास दुनिया में आए उसे मेरा सलाम कहना। लाखों करोड़ों सलाम है अज़मत अब्बास पर। हाँ अरबाब अज़ा, बस मैंने मजलिस को तमाम किया। आप गिरिया उज़ारी और मातम के लिए जमा हुए हैं। दिल खोल के मातम कर लीजिएगा, दिल खोल के नौहा पढ़ लीजिएगा। आज सीने पे जो हाथ पड़े या अब्बास का नाम लेके पड़े, खाए सैयद सज्जाद, खाए आबिद बीमार का नाम लेके पड़े। इसलिए कि तारीख में दो शहीद, एक शहीद है और एक मेरा मौला सैयद सज्जाद है जो मुंह के बल गिरा है। अरबाब अज़ा जब शाम गरीबा में आग लग गई, शिमरे मलून ने सैयद सज्जाद का बिस्तर खींचा। सैयद सज्जाद आबिद बीमार मेरा मजलूम इमाम मुंह के बल जमीन पर आ गया। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय सरकार सैयदुल शुहदा के, इमाम मजलूम करबला के। हाँ अरबाब अज़ा, उस मजलूम का आपने अपने कांधे पे ताबूत उठाया है। ये वो गयूर इमाम है हमारा जिसका ताबूत आपने उठाया है। ये इमाम खुद बयान करता है कि अगर मैं इमाम न होता तो करबला में 11 मुहर्रम को मर जाता। पूछा गया सैयद सज्जाद कौन सी मुसीबत थी? क्या सैयद सज्जाद वो कौन सी मुसीबत थी? इमाम फरमाते हैं कि जब आधा ख़याम की तरफ आए हैं, रस्सियां लेकर के आए ज़ैनब कुलसूम को असीर करने के लिए। अगर मैं इमाम न होता दम तोड़ देता। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय सरकार सैयदुल शुहदा के।